40 रात के बारे में देखा। अभी वैसा उपवास तो हमारे से सिस्टर होगा? कोई है क्या? कर पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। रखना है रखो, हम तो मना नहीं कर रहे। रखेगा तो आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगा, बराबर ना? ध्यान देना, हम जिस तरह करते हैं वो कपटी सरी का करते हैं। बाइबल खुला बोलता है कपटी सरी की उपवास मत करना, क्योंकि यीशु को भी 40 दिन आत्मा उसको लेके जा रहा है। तुमको कौन लेके जा रहा है? संसार, बराबर ना? संसार का आवाज, अभी आया उपवास का महीना, आत्मा आपको लीड कर रहा है। हमने देखा नवा करार के अंदर शिष्य लोगों ने कोई उपवास के बारे में कैसा किया? आत्मा ने उनको लेके गया। समझे बात? अभी ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी उसके बाद अभी बीच वाला के बारे में हम देखेंगे। दानियल की किताब, दानियल के कलाम में हम 10 का 2 और 3 आयत को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो। उन दिनों में इधर ध्यान दो। हाँ, ओके। दानियल 3 सप्ताह तक, हाँ, 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, उन 3 सप्ताह होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, हाँ, और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, हाँ, और न अपनी देह के कुछ तेल लगाया। सुनो, अभी आपको ध्यान देना है। सुनो, अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे दानियल ने 3 सप्ताह उपवास रखा। 3 सप्ताह का मतलब कितना दिन? 3 अठौड़े यानी 21 दिन रखा। और उन्होंने क्या किया? पहली बात, पहला परहेज क्या किया? अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, सारा दाल भात खाऊंगा, मटन चिकन, अच्छा चिकना भजन उन्होंने नहीं खाया। दूसरा है दाक मधु नहीं लूंगा। तीसरा है मैं अपने शरीर पर तेल नहीं लगाऊंगा, बराबर ना? बहुत सारे लोग करते हैं दानियल की 21 दिन इस तरह से, बराबर। अभी दानियल क्या करता था? खाता पक्का, लेकिन मानो कि आप और हम कितने दिन खाते? कितने बार खाते? सुबह, दोपहर को और रात को। कोई शाम को भी दबा के खाते हैं, बराबर। पिज्जा बर्गर कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर रात को खाना। अभी चलो 3 टाइम तो पक्का खाते हैं, ठीक है। अभी 3 टाइम में अभी दानियल ने 1 टाइम कर दिया खाना। कितना टाइम कर दिया? 1 टाइम कर दिया। अभी 24 घंटे के अंदर वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। कितना टाइम? मानो कि 3 घंटा का प्रेयर है। अभी वो उसको काम पे भी जाना पड़ता था क्योंकि वो मंत्री था, बराबर। और दोपहर को टाइम में शायद 1 टाइम मिलता था 3 घंटा उसको, तो 3 घंटा पूरा लगातार क्या करता था? प्रार्थना करता था और वचन पढ़ता था। उसको याद आता था कि 70 साल का बारे में नहीं, 400 क्या बोलते हो, आजाद होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो प्रार्थना करता था 3 टाइम, मानो कि 3-3 घंटा वो प्रभु को देता था। आप समझे बात? अभी हम लोग जो है काम पे जाते हैं, 1 टाइम खा सकते हैं, 21 दिन का उपवास कर सकते हैं। आप सोचो ये 21 दिन का उपवास करने की बात, खा के रात को खाते थे, दिन भर नहीं खाते थे, वापस उपवास करके ही वापस रात को उसका प्रार्थना करके उपवास करके वापस खाते थे, वापस उपवास रखते थे। तो 2 टाइम का खाना बंद कर दिया गया।
ऐसा 21 दिन तक चला उसका। कितना दिन? लेकिन 21 दिन में उसका उत्तर आ गया। अब क्या बोलने लगा मालूम? तू मेरा प्रिय पुत्र हो। 12:13 के अंदर लिखा है, उसी वचन के अंदर। सुन, अभी ध्यान देना, मुंह खोल के यहाँ पे ध्यान दो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये करने के बाद उसको इतना आप सोच सकते हो, मिकाइल दूत उसको सहारा देना। सोचने की बातें है। परमेश्वर का दूत वहां पे आ गया और उसको ऐसी बुद्धि दिया और उसको ऐसी वरदान दिया, वो जमाने में किसी को नहीं था। कोई भी सपने का अर्थ नहीं बता पाते थे। समझे बात? और ये सब बताते थे। तुमने सपना देखा, ये बोल देते थे। क्या हमने सपना ये देखा है, उसका अर्थ तू बता। उसके सामने पूरा पकड़ नहीं करते थे। मैंने सपना देखा, तो उसका अर्थ बता। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी वरदान उसको दिया। किसके कारण? उपवास के कारण। एक टाइम खाकर, बराबर 21 दिन का उपवास अगर आप करते हो। कई चर्च के अंदर 21 दिन का उपवास लगातार करते रहते हैं। कैसा? एक टाइम खाना है भाई, 2 टाइम का खाना परहेज कर देते हैं। ऐसा 21 दिन तक चलते हैं। और शाम का टाइम में 3 से 6 रोज का मीटिंग देते थे, 3 घंटा कम से कम। और 3-3 घंटा 2 बार नहीं दे पाते, एक टाइम तो दे पाएंगे। तो इस तरह से वो लोग देते थे। 3 घंटा तुम भोर में दो, 3 घंटा दोपहर को दो, और 3 घंटा अपन सब मिलकर संगति करेंगे 6 से 3। इस तरह से दानियल का उपवास को पूरा करते थे। आप और हम कर सकते। समझे बात? आमीन। और इससे हमको बहुत बड़ा वरदान मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बहुत बड़ा वरदान मिल सकता है। उपवास के बगैर ये वरदान नहीं मिलेगा। दानियल बैठने लगा, उपवास करके अपना वरदान को मांगने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग उपवास करना चाहिए। उपवास ना करो हम नहीं बोलते, उपवास करना चाहिए। लेकिन संसार की तरह उपवास करके कोई मतलब नहीं है। उपवास करते हो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, खुदा की उपस्थित रहो। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी कितना दिन? 40 दिन के बाद हमने 40 दिन और रात को देखा। उसके बाद कितना बार उपवास देखा? 21 दिन का उपवास। अभी मैं तीसरा दिन के बारे में बात कर रहा हूँ। कितना दिन? अभी 3 दिन का कौन उपवास रखा? कौन रखा? आपने। चलो अच्छी बात है। अभी बाइबल के अंदर 3 दिन का उपवास कौन रखा? एक कलाम को देखते हैं, 4:16 एस्तर की कलाम में। एस्तर के कलाम में 4:16। हाँ, क्या लिखा है? एस्तर की कलाम 4 चैप्टर 16 नहीं मिला? अय्यूब से पहले आता है, नहमिया के उधर आता है। एजा, नहमिया, एस्तर उधर है। अय्यूब से पहले भजन संहिता, तोतरस, अय्यूब, उसकी पहले मिला है। पढ़ो जिसको।
पढ़ो। जा शूसन येथले सर्व यहुदी जमवा, माझ्याकरता उपवास करा. 3 दिवस व 3 रात्री अन्नोदक सेवू नका. मीही आपला दासीनं तसाच उपवास करेन. आपल्या स्थितीत नियमाविरुद्ध मी आज राजाकडे जाईन, मग मी मेले तर मेले. हिंदी में पढ़ो जोर से. तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को. कौन सा? सुसान, हाँ, के सब यहूदियों इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर, हाँ, मेरे निमित्त उपवास करो. मेरे निमित्त क्या करो? उपवास करो. कितना दिन? 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो. 1 मिनट. ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ. कैसा रखा आपने? 3 दिन और रात कुछ भी नहीं. बराबर. ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ भी पियो. अभी ध्यान देना, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि एस्तर वो जमाने में खैस राजा था और उन्होंने 30 दिन का समय दिया कि 30 दिन में मैं सारे यहूदियों को मार दूंगा, सारे ससन गांव को पूरा उलटपलट कर दूंगा. और तब एस्तर ने एक फैसला किया कि आप कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है, वो है उपवास. आपके जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आ जाता है, ऐसी विपत्ति आ जाता है, अब मैं क्या करूं? बराबर. ध्यान देना, कोई लोग जलने के बारे में सोचता, कोई लोग खुदकुशी करने के बारे में देखता, लेकिन इसने क्या देखा? उपवास के बारे में देखा. समझे बात? हमारे कई लोगों को रस्सी दिखाई देता है, रॉकेल दिखाई देता है, पॉइजन दिखाई देता है, उनको उपवास नहीं दिखता है. मैं आपको रियल बोलता हूं, समझ में आ रहा बात? लेकिन एस्तर को क्या दिखाई दिया कि उपवास करेंगे. सारे गांव को, ससन गांव को, आमीन. हमारे पुणे में ससन हॉस्पिटल बोलते हैं, अंग्रेज लोगों ने रखा यही गांव का नाम ससन. समझे बात? ये एस्तर का गांव था ससन, और यहाँ पे ससन बोल के हॉस्पिटल था. ये ससन गांव था, यहूदी लोग रहते थे और इसको खत्म करने के लिए प्लान बनाया. और आपको मालूम है एस्तर ने 3 दिन 3 रात ना रोटी खाए और उसके साथ साथ सारे गांव ने किया. अब बोला 3 दिन के बाद मैं उस राजा के सामने खड़ा होऊंगा. उससे पहले कई रानी ने उसके सामने खड़े हुए और उसको दलदल में, अंधेरे में, कोठरी में डाल दिया. लेकिन ये बोला नहीं, मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, खुदा काम करेगा. क्या विश्वास था! वो जानता था उपवास में सब कुछ बदल जाता है. और जैसा वो राजा के पास गए, राजा खुशी से देखा और उसको अंदर आने दिया और उसको रानी बना लिया. आमीन, आमीन. आज आपको रानी बना सकता है, उपवास के कारण रानी बना सकता है आपको. उपवास में उसको कितने बड़े एस्तर को प्रमोशन मिला, रानी की. आपको जीवन में एक रानी बना सकता है कोई. आमीन. भलाई आ सकता है आपके जीवन में. आमीन. किसके कारण? उपवास के कारण. आज कोई उपवास रखेगा, बोल नहीं सकता कोई राजा बन सकता है, बहुत बड़े तरक्की में आ सकता है, बहुत बड़े प्रमोशन में आ सकता है. बहुत, अरे सोचो ना, दानिएल एक बड़ा मंत्री किसको बोलता है? प्रमोशन पर प्रमोशन होने लगा उसको. आमीन, हालेलुया. किधर से उसको कब्जा करके लेके आया था? बाबुल से उठा कर लाया था. सोचने की बातें हैं. आज मैं बताना चाहता हूं, एक कारण है तरक्की, है उपवास. जो उपवास प्रार्थना करते उनके जीवन में भरपूरी, तरक्की, प्रमोशन, पैसा, धन, संपत्ति सब कुछ दिखाई देता है. जो लोग उपवास नहीं करता कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ लौट के जाता है. क्या देगा? खुदा के सामने आने के लिए उपवास करके नहीं आ सकता है. खुदा तुम्हें क्या देगा?
देखो इन लोगों को, देखो क्या नहीं दिया, मूसा को क्या नहीं दिया, सारा इज़राइल का पूरा खुदा का। सोच सकते हो इतना बड़ा मिशन मूसा को डाल दिया। चल मूसा, आमीन, हालेलुया, मैं तेरे साथ रहकर काम करूंगा, हालेलुया। अब सोचो ना, दाऊद को क्या कहा, तू मेरे मन के जैसा है, उपास करता रहा, आमीन। एलिया को देखो ना, जब कहता था आकाश खुलता था, जब कहता था आग बरसता था, क्या बात है, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे जो बड़े बड़े जो खुदा का नबी लोगों ने काम किया, किसके कारण? उसके अंदर खूबिया क्या था? उपास। क्या था? उपास। आज तुम और हम अगर उपास करेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। अभी मैंने बताया 40 दिन 40 रात के बारे में, मैंने बताया 21 दिन के बारे में। अभी यहाँ पे हम देख रहा कितना दिन का। अभी आप बोलेगा सब जूना में बता रहे, 9 में किधर है? 9 में भी है। देखो 9 का प्रसिद्ध के कलाम में 9 का 9 और उसका 15-16 वचन क्या लिखा है? परंतु सुनो, थोड़ा वचन के ऊपर ध्यान दो, कोई मोबाइल के ऊपर ध्यान मत दो। हाँ, क्या लिखा है? परंतु प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, तो चला जा, क्योंकि वह तो 9 का 9। बाइबल है कि नहीं किसके पास? के सब मोबाइल लेके बैठा है? प्लीज बाइबल लेके बैठना है, कभी भी मोबाइल को हाथ मत लगाओ प्लीज। क्या लिखा है? वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया दमिश्क में। हाँ, बस कितना दिन तक? पौलुस कितना दिन तक ना खाया ना पिया? कितना दिन तक? 3 दिन तक। ध्यान देना, बराबर। 3 दिन की उपवास में ना खाया ना पिया। कौन? पौलुस। अभी उसी में 15 वचन पर 9 का 15 और 16। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं के सामने और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। आमीन। आगे, प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र सिर्फ 3 दिन की कमाल है। 3 दिन उपवास किया पौलुस ने, उसको कहने लगा ये मेरा चुना हुआ पात्र है। कितना दिन? 3 दिन एस्तर ने उपवास प्रार्थना किया और वो बन गया उस देश की रानी। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। कितना दिन? अबे हम लोग यहाँ पे हमारे देश के सारे लोग, देश के नहीं पूरा वर्ल्ड के देश के लोग 40 दिन उपवास करके रानी भी नहीं बन पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना प्रिय पात्र हो पा रहा। तरीका जो होता है कैसा करना चाहिए, ये प्रार्थना करना है। हन्या को बोला उस गली में जाना, ये नबी, ये हन्या, वहां पे मेरा प्रिय पात्र है। बोलता नहीं वो तो लोगों को मार नहीं। आप वो प्रार्थना तुझे प्रार्थना करते हुए दिखाई देगा। क्या देगा? क्या दिखाई देगा? प्रार्थना वचन उसके जीवन में दिखाई देगा। और तब उसको जाके कहना कि यीशु ने भेजा और आज से तू तेरे आंख के छिलके निकल जाएगा और तू देखने लगेगा। आमीन, हालेलुया। और जैसा वो आंख का छिलका निकल गया, देखने लगा, आमीन, पूरा दुनिया को उल्टा पलटा किया। 13 किताब बाइबल का लिखा, 7 कलीसियों को बनाया। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। कितना दिन का उपवास किया? 40 दिन। कितना दिन का? कितना दिन का भाई? 3 दिन का उपवास में इतनी ताकत है।
कैसा करना चाहिए? वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना। अगर 3 दिन कोई लोग बोलता पवित्र आत्मा का दान मुझे नहीं मालूम, उपवास प्रार्थना करना, करके देख। 3 दिन की लगातार करके देख। मैं गया था गुजरात के अंदर, 3 दिन लगातार, उस रात को मिल गया। आमीन। मैं बोला नहीं, मुझे कोई दर्शन चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। आमीन। मैं कैसे जानूंगा? मैं क्या कहूंगा? मेरे गांव में पूरा इस्लाम गांव है, मैं क्या कहूंगा? आज सोचने की बात है। हमारे जीवन में खुदा से मांगेगा तो खुदा क्या नहीं देगा? हाँ? सब कुछ कब देगा? खा पी के मांगेगा तो देगा क्या? उपवास के साथ चाहिए। मेरे पास कैसा आना चाहिए? उपवास के साथ आना चाहिए। आप सोच सकते हैं खुदा एक बार शब्द देता है और रिटर्न लेता है क्या? लेता है, उपवास के कारण लेता है। आमीन। खुदा ने कह दिया मुंह से, आए निनवे शहर को मैं उलट दूंगा। उल्टा क्या? नहीं उल्टा। खुदा पीछे हट गया। किसके कारण? उपवास के कारण। समझे बात? खुदा एक चीज से पूरी तरह से टूट पड़ता है, वह है उपवास। समझे बात? टूट पड़ता है उपवास। उपवास कर लिया निनवे शहर के लोगों ने, प्रभु चेंज हो गया। योना को बोला तूने खत्म करने के बारी प्रचार किया ना, अभी जाके बोल सब बच गए, अभी खत्म नहीं करेंगे। वो बोलता कैसा होगा? गुस्सा हो गया वो, बोला ऐसा कैसा? खुदा बदलता नहीं, बोलता अरे मैं दयालु, अरे मैं कृपालु, अरे मैं करुणामय हूं, अरे मैं पछताने हारा भी हूं, मैं पछता। क्या खुदा है? सोचने की बात है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूं, अगर कोई किसी ने भी उपवास कर लिया, उसको जीवन में ऐसी आशीष है। आमीन। पर भूख हड़ताल की तरह उपवास ना रखें। नहीं, कोई लोग मालूम है खाने को टाइम नहीं मिलता, तो क्या उसने उपवास किया क्या? उसको समय ही नहीं मिलता, काम के जगह में इतनी बिजी हो जाता। मैं भी कई बार ऐसा होगा, तो इसका मतलब क्या मैं उपवास किया? इस शाम को आके बोलता मेरा आज उपवास है, हट। वो उपवास नहीं, वो तो भूख हड़ताल था। वचन और प्रार्थना, उसको उपवास बोलता है। आमीन। यीशु मसीह कैसा उपवास किया? वचन, प्रार्थना, उपवास, तीनों को लेके चला है। आमीन। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये चीज है, एस्तर की तरह रानी बन सकता है, दानियल की तरह बुद्धिमान बन सकता है, दानियल की तरह बड़े बड़े वरदान पा सकता है, मूसा की तरह बड़े बड़े, क्या बताओ मैं, मूसा क्या है, एलिया क्या है, आप कलाम खोल के देख लो। वो लोगों ने 40 दिन का बोलो तो उसका हम सलूट करने वाला व्यक्ति है वो। आमीन। कैसा करने वाला व्यक्ति है? आमीन। तारीफ नहीं कर सकता एलिया की, तारीफ नहीं कर सकता मूसा की। आमीन। तारीफ नहीं कर सकता हमारे प्रभु यीशु की। आमीन। 40 दिन का कोई मामूली नहीं है। आज हम लोग मजाक में ले लेते हैं, हाँ 40 दिन का उपवास, अच्छी बात है, लेकिन उसका योग्य ही नहीं यहाँ, बराबर ना? हमें 3 दिन भी अगर सही तरह से करेगा, हाँ तुम 40 दिन का। कोई लोग बोलता है नहीं, एक दारू पीने वाला व्यक्ति है ना, वो दारू छोड़ दिया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बदला कुछ नहीं ना। ईस्टर का दिन पूरी तरह से बदला ले लेते हैं, वापस सालों सालों ऐसे ही चलते रहते हैं। क्या बदला होगा? क्या बड़ी बात है? कोई बोलता चल उस दिन, चल क्या बोलते उपवास का महीने में प्रभु आ जाएगा तो फिर ये दारू नहीं पिएगा तो सर में जाएगा, क्या जाएगा? तैयार नहीं है। नहीं, तैयारी अलग होता है। आमीन। प्रभु का भय होना चाहिए, उनमें भय नहीं है, वो तो वापस स्टार्ट करता है। इसीलिए मेरे भाई बहन,
हम लोग आखिरी समय में हम लोग गुजर रहे हैं। आप और हम उपवास के साथ रहे, वरदान मांगे, पवित्र आत्मा से भरे। नहीं, अगर आपका प्रभु ने कहा मैं पूछ नहीं, मैं सर पे रखूंगा। सर पे कब आते हैं? जब तुम उपवास करके आते हो। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। कोई क्वेश्चन है कि यहाँ पे उपवास? किसी को क्वेश्चन है क्या? नहीं पास्टर ऐसा। आमीन, हालेलुया।